चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कुछ देर बाद बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म को वफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। कौमी इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक भी बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग न ला सका। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाक को धमकियां भी काम न आई। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल न हो सका। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद। पेशावर में एक बार फिर मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। तर्जुमान पेस्को का कहना है MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। जबरदस्ती हजार खानी 1, हजार खानी 2, यकातूत और अखूनाबाद फीडर्स ऑन कराए गए। उन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से लॉसेस 80% से जायद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से बेजा अमल दखल से पेस्को सारिफीन बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ग्रिड स्टेशंस के अंदर जाकर मौला जट बनना दुरुस्त नहीं। धमकी। वज़ीर आला को धमकी देने के अलावा कोई काम नहीं। वज़ीर आला KP लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, इसलिए धमकियां देते हैं। वज़ीर आला KP को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पैसे भी देने होते हैं। ये लोग धरना पार्ट 2 चाहते हैं। धरने में कहा गया बिल जला दो। सिविल नाफरमानी की तहरीक पेश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। 100 दिन की हुकूमत में मरीम नवाज ने साबित किया कि उन्हें अमल दरामद कराना भी आता है। ईद के दिनों में अवाम को साफ माहौल फराहम करने की कोशिश की गई। मुसाफिर गाड़ियों के जायद किराए वसूल करने के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3 दिन में मुसाफिरों को 14,67,000 रुपए वापस कराए। 1,448 गाड़ियों के चालान किए। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक बोले वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दिन रात काम करके सफाई के निज़ाम को फ़ाल रखा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है। ये भी इलेक्शन में मुदाखलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 2,094 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान को 2022 के सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। NDMA ने सैलाब के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया। सूबों और वफाक की मुश्तरका काविशों से मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा सैलाब के बायस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नुकसानात हुए। सैलाब के बाद चेयरमैन NDMA ने इक़दामात पर मौसर अमल दरामद किया। NDMA की तरह हुकूमत के दीगर इदारों ने भी काम करना है। NDMA का वज़ा करदा निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल है। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास।
1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया गया है। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। पॉलिसी बनाकर जब उस पर नजरसानी की जाती है तो मसाइल में इजाफा होता है। कमेटी ने ई व्हीकल पर टैक्स का मामला मुअख्खर कर दिया। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी फ्लाइट्स लाहौर, मुल्तान और कराची पहुंच गई। मुल्तान में पहली फ्लाइट से 149 हाजी वापस आए। कराची लैंड करने वाली परवाज में 160 हुज्जाज कराम वापस पहुंचे। सऊदी अरब से 70,000 से ज्यादा हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। PIA समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हुज्जाज कराम को वापस लाएंगी। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट कल पेश होगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का इनकलाबी फैसला। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब का 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क। रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की कन्वीनर सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के तोशाखाना नाहली के खिलाफ अपील पर समाअत। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस सुमन महमूद मिर्जा के रिमार्क्स अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हसास इदारे के ऑफिसर की जानिब से ATC सरगोदा के जज को फोन करने का मामला। RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून तक फरीकैन से वजाहत तलब कर ली। आइंदा समाअत के लिए केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुनाया। सिंध के लोग जानते हैं कि कौन उनको सर्व कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी और खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा। किसी भी टोल प्लाजा से अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से जाके उसी वक्त चेक कर सकते हैं कि भाई ये करोला नहीं, ये सुजुकी का नंबर प्लेट है। ये पकड़े जाएंगे इस सिस्टम के साथ। अमनो अमान बरकरार रखना हमारी तरजीह है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पा लेंगे। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरा से सड़कों की निगरानी होगी। मंसूबे का नाम सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस रखा गया है। शहरी गाड़ियों पर सरकारी और पुलिस की जाली नंबर प्लेट्स लगा लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने CPO कराची में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। और लाहौर समेत सूबे के दीगर इलाकों में बाराने रहमत। मौसम खुशगवार। पेशावर में भी बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। सिंध में गर्मी का राज बरकरार। दादू में पारा 43, मौजूदोड़ों में 44, सक्खर में 42 सेंटीग्रेड को छू गया।